सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं तैयारी करने वाले स्टूडेंट के बिहाफ पर बहुत ही उनकी जो कॉमन प्रॉब्लम होती है उस पर बात करने जा रहा हूँ। और ये जो कॉमन प्रॉब्लम है ये आशंका को लेकर के है, भय को लेकर के है। और आशंका और भय इस बात की कि सिविल सर्विस में हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आज मैं इसी विषय पर बात करने जा रहा हूँ। इसको लेकर के लगातार मुझे मेल्स आते रहते हैं और मैं जानता हूँ कि ये जो समस्या है, मेल भले ही 2 4 5 10 नहीं लिखी हो, लेकिन ये बहुत ही कॉमन समस्या है। तो आइए इस समस्या के समाधान की ओर कुछ कदम बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, एक सूचना है। एफईआईएस का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको आईएएस की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। फ्रेंड्स, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, नाम इसका एग्जामिनेशन है, लेकिन बेसिकली आप इसे एक मैच समझिए, एक प्रतियोगिता समझिए। जब खिलाड़ी खेलने जाता है तो परीक्षा नहीं देता, वो कंपटीशन में भाग लेता है और वहाँ हार जीत की भावना रहती है। अगर मैं जीतूंगा तो तभी जीत पाऊंगा जब मैं दूसरे को हरा सकूंगा। यानी कि आप जीतें इसके लिए दूसरे को हराना बहुत जरूरी है और दूसरा अपने आप तो हारेगा नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको अपनी शक्ति को लगातार बढ़ाते चलना होगा, क्योंकि यह कंपटीशन है। परीक्षा में क्या होता है? परीक्षा को केवल पास करना होता है। इतने परसेंटेज आपके मार्क्स आ गए, आप पास हो जाएंगे। सी सेट में आपने 33% स्कोर कर लिया, आप क्वालिफाई कर गए, कोई बाधा आगे नहीं है। अगर उसमें 50% भी ले आते तो कुछ नहीं होगा, 70% ले आएंगे तब भी कुछ भी नहीं होगा। तो यदि आप इंश्योर कर लेते हैं कि मेरे इतने मार्क्स तो आ ही जाएंगे, तो बात बन जाएगी और ऐसा इंश्योर किया जा सकता है। लेकिन जो प्रतियोगिता होती है उसमें इंश्योर करना बहुत मुश्किल होता है, और खासकर यदि प्रतियोगिता सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जैसी हो तब तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिलेबस बड़ा है। क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे कहना बहुत मुश्किल होता है। देश भर के लोग बैठते हैं और उससे भी बड़ी बात है कि सभी स्ट्रीम के लोग बैठते हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियर, मेडिकल, लॉ, सीए, सब लोग बैठ रहे हैं और उन सब के लिए मंच एक ही है। इसीलिए नो डाउट कि कंपटीशन तो बहुत तगड़ा है। और यदि कंपटीशन तगड़ा है तो देखिए, मन में अगर फियर आ रहा है, आशंकाएं पैदा हो रही हैं, तो ये बहुत स्वाभाविक है। इसीलिए इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप ये मान करके चलिए कि यह इसका एक प्रकार से चरित्र ही है। जब आप समुद्र को देखेंगे, जब आप झील को देखेंगे, तो उसमें लहरें उठेंगी ही उठेंगी। उसका सरफेस, धरातल आपको कभी बिल्कुल शांत दिखाई नहीं देगा। तो यह जो प्रतियोगिता होती है वह इसी तरह की होती है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि यहाँ तक जो फर्स्ट रैंकर होते हैं उनके मन में भी इसी तरह की भावनाएं आती रहती हैं जैसे कि आपके मन में भावनाएं आ रही हैं। मेरा सपना बहुत बड़ा है, पाल तो लिया है, लेकिन पूरा होगा कि नहीं होगा? और यदि पूरा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? दूसरों को मैं कैसे बताऊंगा? कैसे समाज का मैं सामना करूंगा? और जैसे ही आप ये सोचते हैं, आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाते हैं। फिर आपको अपनी स्थितियों का ख्याल आता है कि मैं तो पढ़ने में कोई बहुत अच्छा नहीं रहा हूँ, मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है। जबकि लोग अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ करके आते हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, यहाँ तक कि उनका जो एजुकेशनल कैरियर है वो भी बहुत ही गोल्डन रहा है। मैं उनका मुकाबला कैसे कर पाऊँगा? जब आप सोचते हैं तो फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर आखिरी में घबराहट बनने लगती है कि अगर मैं हो नहीं पाऊंगा तो फिर मैं अपने आप को ज़िंदगी भर के लिए लूज़र समझता रहूँगा। तो लूज़र समझ करके जीने का मतलब क्या होगा? वो जीवन किस तरीके का होगा?
धीरे धीरे फिर से थोड़ा सा मोटिवेशन आता है, धीरे 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 धीरे, है ना। लहरें फिर थोड़ी सी जो बहुत उछल रही थी थोड़ी सी शांत होती है। फिर आपके मन में एक भावना आती है, एक विचार आता है, और विचार ये आता है कि नहीं नहीं, मैं कर तो लूँगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पकड़ से बाहर हो। फिर आपको लगता है कि अच्छा मैं कर लूँगा। तो अब आप सोचने लगते हैं कि जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, और फिर आप हाथ पैर मारना शुरू करते हैं, फिर से तैरने लग जाते हैं। पहले डूबने से लग रहे थे, अब फिर से तैरने की कोशिश करते हैं, हाथ पैर मारते हैं, फिर सरफेस पर आ जाते हैं और फिर तैरना शुरू कर देते हैं। ये जो ऊहापोह है ये सभी में होती है। आप कल्पना करके देखिए कि इस बार की जो फर्स्ट रैंकर हैं, 5th अटेम्प्ट में वो फर्स्ट रैंक हासिल की है। आप सोच करके देखिए कि इस साल के रिजल्ट में जो उन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया है, उन्होंने ये सफलता 5th अटेम्प्ट में हासिल की है। यानी कि जो इससे पहले के जो 4 अटेम्प्ट रहे हैं, वे अटेम्प्ट उनके किस तरीके के मानसिक ऊहापोह के अटेम्प्ट रहे होंगे, थोड़ा सा उनकी भावना में उतर करके देखिए। पहला रिजल्ट आया नॉट सेलेक्ट, दूसरा रिजल्ट आया नॉट क्वालिफाई, तीसरा रिजल्ट आया, इसी तरह के आते चले गए चारों रिजल्ट। 4 बार अगर कोई ठोकर खा करके गिरता है तो उसके पास कितनी ताकत बच जाती है। 5th में हुआ, एक अटेम्प्ट और बचा हुआ था बस। अगर 5th में नहीं होता तो लास्ट अटेम्प्ट बच जाता। और जब लास्ट अटेम्प्ट आप दे रहे होते हैं तो उस समय जो आपकी सेंसिटिविटी होती है वो कितनी ज़्यादा हो जाती है, उसके बारे में थोड़ा सोच करके देखिए कि अब इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसे होगा। मैंने 6 साल इसमें लगा दिए केवल एग्जामिनेशन देने में, एक आध साल तो उससे पहले तैयारी में लगे होंगे, 7 साल मेरी तैयारी देने में निकल गए और बदले में कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा है। जब आप इस तरह के लोगों की मानसिकता में अपने को उतार कर या उनकी मानसिकता को अपने अंदर उतार करके सोचने की कोशिश करेंगे तो जो कंपटीशन का जो चरित्र होता है वह आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर विराट कोहली जी से पूछा जाए कि जब आप बैटिंग करने के लिए क्रिकेट के पिच पर जा रहे होते हैं तब आपको कैसा महसूस होता है, और यदि वे उसका ईमानदारी के साथ उत्तर देना चाहेंगे तो वो यही कहेंगे कि डर तो लगता है। लेकिन जब एक बार बल्ला संभाल करके और पिच पर खड़े हो जाते हैं तो फिर उस डर को भूल जाते हैं। भले ही 0 पर ही क्यों ना आउट हो जाए, लेकिन फिर उस डर को भूल जाते हैं। कुछ गलती हो गई, कोई भूल चूक हो गई, 0 पर आउट हो गए, कोई बात नहीं, फिर अगली बार पिच पर उतरते हैं और सेंचुरी लगाते हैं। मान करके चलिए, इस मनोविज्ञान को आप आत्मसात करिए कि ऐसा होगा ही, और तब तक होगा जब तक कि आप इसके खिलाड़ी बने रहेंगे। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को प्लान बी के बारे में कहता हूं। आपके पास प्लान बी रहना ही चाहिए। यानी कि कोई बात नहीं, हम अच्छे के लिए कोशिश कर रहे हैं, अगर ये नहीं होगा तो ये तो हमारे पास है ही, तो लगातार पैरेलल आपको उसके लिए भी कोशिश करनी चाहिए। और जैसे ही प्लान बी की कुछ श्योरिटी आपको मिलती है, आपको उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, नकारना नहीं चाहिए, भले ही वो आपकी नापसंदगी का ही क्यों न हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे ही आप इसे स्वीकार कर लेंगे, आपके अंदर का ये जो भय है ऑटोमेटिक तरीके से कम हो जाएगा। अब मैं करूंगा क्या, जब नहीं होगा तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं रह जाएगा करने को। कम से कम ये भय बहुत कम हो जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपकी सोच जरा भी पॉजिटिव है और आप जरा भी अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं, तो ये जो भय की कमी है ये आपकी ताकत को बढ़ाएगी। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट, बहुत से जो एस्पिरेंट हैं, ये मान करके चलते हैं कि अगर हम दूसरे एग्जाम देंगे तो वो हमारा डेविएशन हो जाएगा, उससे तो हम भटक जाएंगे, वहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा, या फिर कह लीजिए कि हमारे अंदर का जो मोटिवेशन है वो कम हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि अरे एक नौकरी तो हमारे पास है ना, तो अब इसके लिए क्या जोर लगाना, कोई बात नहीं, आईएएस बन गए तो बन गए, नहीं बने तो ठीक है। नहीं, यदि आप ईमानदार हैं अपने लक्ष्य के प्रति तब ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, यदि आप कमज़ोर हैं तब डेफिनेटली ऐसा होगा।
तो प्लान बी को आप एक्सेप्ट करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं, यह एक प्रकार से आपकी ईमानदारी का कहीं न कहीं प्रमाण है। अदरवाइज़ कल्पना करके देखिए, जब रिजल्ट निकलते हैं तो आप अखबारों में पढ़ते होंगे, मैगजीन्स में भी पढ़ने को मिलता होगा कि इसका भी इंडियन रेवेन्यू सर्विस में सिलेक्शन हो गया था, आईपीएस में सिलेक्शन हो गया था, दूसरे सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन फिर वो अपीयर हुआ और अब आईएएस में सेलेक्ट हो गया, प्रॉपर मिल गया उसको। तो ज़रूरी नहीं था कि वो मेहनत करता, क्योंकि इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आ गया, अच्छे अच्छे दूसरी सर्विसेज में आ गया है वो, लेकिन उसने अपना मोटिवेशन कम नहीं होने दिया ना, क्योंकि वो अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार था। तो दोस्तों, ये सारी बातें जो डिपेंड करती हैं, इसकी जो धुरी होती है वह होता है अपने लक्ष्य के प्रति आपकी ईमानदारी की भावना, कि वह कितना ठोस है, वह कितना मजबूत है। आपका जो लक्ष्य है उसकी जो नींव है वो कितनी दमदार है, कितनी गहरी है। तो अपने आप को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि आप डीमोटिवेट तो होंगे, आप गिरेंगे, लेकिन फिर आप गिरे नहीं रहेंगे, आप बहुत जल्दी उठकर खड़े हो जाएंगे और फिर से अपने काम में जुट जाएंगे। यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिससे आपको जूझना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इस विषय पर फिलहाल बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।